देखो बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सीरीज समेशन के क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। जैसे इसमें बहुत बार एन टर्म्स तक सम पूछते हैं और बहुत बार इनफाइनाइट टर्म तक सम भी पूछते हैं, है ना। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन हम एपीजीपी में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आईटी ने इसको बहुत बार पूछा है और इस टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मैं सब आपको यहाँ पर कराऊंगा। देखो ध्यान दो कैसे करते हैं। देखो इस टाइप के, यहाँ पर देखो tan इनवर्स की सीरीज है, तो समझ जाना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ पर लगना ही लगना है। देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अगर tan इनवर्स की सीरीज है और इसका सम करना है तो समझ जाना कि ये फार्मूला लगना ही लगना है यहाँ पर। देखो जैसे अगर हम इस फार्मूले को ध्यान से देखें, देखो इसमें क्या हो रहा है, ऊपर है x माइनस वाई, नीचे 1 प्लस एक्स वाई, मतलब 1 एक अलग है प्लस एक्स वाई है और इन दोनों का ही डिफरेंस ऊपर है। मतलब देखो 1 अलग है और जिन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई है उन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जैसे अगर हम इस टर्म को ध्यान दें, देखो जैसे ये टर्म हमारा t1 है, t1 पहला टर्म है, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, देखो इसको ऐसे लिखा x इंटू एक्स प्लस 1, देखो इसको ऐसे लिख लिया। देखो 1 अलग से है और देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, 1 अलग से है और इन दोनों का मल्टीप्लाई है। तो देखो जिन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर भी होना चाहिए। देखो ध्यान दो, इसको ऐसे लिखे tan इनवर्स, देखो इन दोनों का डिफरेंस लें तो x प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। देखो यहां पर देखो नीचे क्या था, ये x इन दोनों का मल्टीप्लाई था और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है। देखो अब ये आ गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो ये x ये y, देखो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखो ये अपना आ गया t1 फर्स्ट टर्म। देखो जो फर्स्ट टर्म था उसको हमने देखो डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया, ध्यान दो, है ना। जिन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे है उन्हीं का डिफरेंस ऊपर होगा और 1 एक अलग से होगा, इस बात को ध्यान देना। देखो वही हमने किया। अच्छा अगर हम सेकेंड टर्म को देखें, देखो ये सेकेंड टर्म है, ये है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। देखो इसमें भी देखो हम यही काम करें, 1 अलग करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसा करें, क्योंकि देखो एक 1 अलग करना ही करना है। tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, देखो इसके फैक्टर्स करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा अपने आप ही। देखो फिर वही हो रहा है 1 प्लस एक्स इंटू वाई और इन दोनों का डिफरेंस देखो ऊपर आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिए, देखो ये हो गया 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऊपर क्या हो गया x माइनस वाई। ठीक, तो इसको भी देखो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई और इन दोनों का ही देखो डिफरेंस ऊपर है, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो ऊपर हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक, देखो ये t2 आ गया। सिमिलरली देखो जो अपने पास t3 है, t3 को भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2। तो क्या हुआ, देखो जितने भी टर्म थे सबको हमने डिफरेंस फॉर्म में यहां लिख दिया, है ना। अब देखो डिफरेंस फॉर्म में लिखने के बाद अब हम सबको ऐड कर दें, मतलब देखो एक्चुअली हमें क्या करना है, एन टर्म्स तक जोड़ना है सभी को। देखो ऐसा लिखा जाए,
देखो ये जो अपना T1 था, ध्यान दो, T1 क्या था, tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x। देखो T2 क्या था, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1। देखो T3 क्या था, tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2, ऐसे था। ठीक, अब देखो Tn क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस n माइनस tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। ध्यान दो, है ना, T1 ये था, T2 ये था, T3 ये, ऐसे वन था। अब जब हम इन सबको सम करेंगे, क्योंकि देखो हमें इन सभी का तो सम करना है, मतलब एक्चुअली ये जो था यही तो ये है, और ये जो था वो ये है, जो ये था वही ये है ना। ये फर्स्ट टर्म जो था उसी को तो हमने ऐसे लिखा है, और सेकंड टर्म को ऐसे लिखा, थर्ड को ऐसे लिखा, सबको लिखते गए, एन तक लिखते गए। देखो एन टर्म में क्या हुआ, देखो जैसे T3 में यहाँ 3 था, यहाँ 2 था। देखो T2 में यहाँ 2 था, यहाँ 1 था। इसी प्रकार देखो Tn में यहाँ n होगा और यहाँ n माइनस 1 होगा, एक कम, है ना। यहाँ पर देखो n होगा और यहाँ पर क्या होगा, n माइनस 1 होगा। देखो इन सबको ऐड करें तो क्या होगा, देखो जब सबको प्लस करोगे, देखो ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस देखो ये कट जाएगा। अच्छा, ऐसे करते करते देखो क्या होगा, ये टर्म अपने पिछले वाले से यहाँ वाले से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा tan इनवर्स x प्लस n। देखो यहाँ पर ये बचा, ये किसी से नहीं कटेगा, और इसी प्रकार देखो ये टर्म भी यहाँ वाले से कटेगा और ये बचेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ये दो टर्म ऐसे हैं देखो जो किसी से नहीं कटेंगे, इसी को हम सम कहेंगे n टर्म्स तक का, है ना। देखो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ये प्लस में है ये माइनस में, ये सीरीज का समेशन हो गया अप टू n टर्म्स तक। ध्यान दो, है ना, ये सीरीज का अप टू n टर्म्स तक समेशन हो गया। देखो ध्यान दो, अब यही हमको अगर इनफाइनाइट टर्म तक सम पूछा जाता, अगर पूछा जाता, जो नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाता तब, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ चुका है। ध्यान दो, अगर हमें इनफाइनाइट टर्म तक सम निकालना होता तो हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी और Sn करते, ध्यान रखना। तो देखो इनफाइनाइट टर्म तक सम क्या होता, लिमिट n टेंडिंग टू, देखो Sn, Sn का मतलब है tan इनवर्स x प्लस n और माइनस tan इनवर्स x। देखो ये Sn है, n को इंफिनिटी ले लो तो tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये एज इट इज ही रहेगा। ध्यान दो, तो ये इनफाइनाइट टर्म तक सम हो जाता अगर क्वेश्चन पूछा जाता, है ना। तो अगर इनफाइनाइट टर्म तक सम कभी निकालना होगा तो पहले n टर्म का सम निकालेंगे और उसमें लिमिट लगाएंगे, ध्यान रखना, तो हमें इनफाइनाइट टर्म का सम हमेशा मिलेगा, है ना। n को रखोगे इनफाइनाइट तो tan इनवर्स इनफाइनाइट मतलब हो गया पाई बाई 2, और माइनस देखो इसमें n तो था ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें n था तो tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि n को इनफाइनाइट रखते ही tan इनवर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और tan इनवर्स इनफाइनाइट क्या होता, पाई बाई 2, और ये x ही रहा, क्योंकि इसमें n का टर्म नहीं था इसलिए ऐसा रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। करो सब बच्चे ध्यान से इसको।